ये जो समाज, दुनिया है या हम इंसानों का इतिहास है, वहाँ पे एक कसम खिलवाई जाती रही है या कुछ लोग खुद भी ये कसम खा लेते हैं। ब्रह्मचर्या या सेलिबेसी का संकल्प। बहुत से लोग इस बात को बहुत चिल्लाकर बोलते हैं, मोटिवेशन के तौर पे यूज़ करते हैं। ब्रह्मचर्या ही जीवन है, ब्रह्मचर्या का नाश मृत्यु। और आजकल इंटरनेट पे ब्रह्मचर्या का प्रचार, नो फैप जैसी चीज़ों का प्रचार करते हुए लोग तुम्हें मिल जाएंगे। ये कसम खा लेना, ये अपने आप में इतनी बड़ी धोखे की बात है। सुनने वाले के तुरंत मन में एक ऑटोमेटिक छवि बन जाती है कि संभोग या सेक्स पाप है। ये ब्रह्मचर्या की कस्में और ये छवि का बनना, ये दोनों बहुत ऊपर ऊपर की बातें हैं। गहराई में जाओगे तो आंखें खुल जाएंगी। और कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह गए कि ये पूरी दुनिया ही पाप की पैदाइश है। कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम हैं, कुछ ऐसी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, सभी नहीं लेकिन कुछ। वो कहती हैं कि जीसस का जन्म एक कुंवारी स्त्री के द्वारा पैदा हुआ, यानी बिना बाप के। इस घटना को उनकी प्योरिटी, पवित्रता का संकेत माना जाता है। तो जब कुछ लोग ये मान्यता का जिक्र करते हैं तो मेरे मन में हमेशा एक सवाल आता रहा, तो फिर ये हम जो दुनिया है बाकी की, हम इस दुनिया को किस दृष्टि से देखते हैं? क्योंकि बाकी सब तो संभोग या सेक्स के द्वारा ही पैदा हुए। तो इन बातों का, मान्यताओं का इस समाज पे क्या असर पड़ता है? ये जो आज का विषय है ये इतना जटिल है। हालांकि अगर कोई गहराई से देखे, जानने का प्रयास करे तो बड़ी सरल बात। लेकिन ये जो हमारा समाज है या हम सिर्फ मान लेते हैं बातों को, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये विषय इतना जटिल है। आज का जो विषय है इसमें मेरी एक अपनी दृष्टि भी है और कुछ कृष्णमूर्ति के द्वारा कही हुई बातों का जिक्र करूँगा, क्योंकि हम होश पूर्वक जीवन जीने की बात करते हैं। तो इसमें किसी व्यक्ति के द्वारा कही हुई बातों का इतना महत्व नहीं है जितना सत्य को सत्य की तरह देख पाने का महत्व है। तो जैसे पहले भी कहा है, ये बहुत ही डीप इंक्वायरी है। इसके लिए तुम्हारे अंदर ज़बरदस्त लिसनिंग क्वालिटी होनी चाहिए। तुम्हें सुनने की कला आनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि तुम पहली बार इस वीडियो को सुन रहे हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत समय से मेरी इन बातों को सुनते आए हैं। लेकिन उन्हें भी कहूँगा कि होशपूर्वक सुनने का प्रयास करें। इस चैनल पे लिंक मिल जाएंगे, आज बात नहीं करूँगा इस पे। यहाँ पे इतनी सावधानी से क्यों चल रहा हूँ? क्योंकि हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपनी मन मर्जी से किसी नतीजे पे या किसी निष्कर्ष पे पहुँच जाए, बिना सत्य को गहराई से जांचे बिना। तुम ये सत्य अपनी आंखों से देखो, प्रत्यक्ष। और इस समय तुम्हारे कान ही तुम्हारी आंखें हैं। तो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात कि हमारे अंदर ये जो सेक्स करने की इच्छा पैदा होती है या हम इतने आकर्षण से क्यों बढ़ते हैं, ब्रह्मचर्या का चलन है, ये क्या है? ना तो मैंने कोई ब्रह्मचर्या की कसम खाई है और ना ही सेक्स या संभोग मेरे जीवन में कोई इतनी बड़ी समस्या है। पहले थी कभी, इन बातों को रखूँगा आप लोगों के सामने। लेकिन उससे पहले हमें जीवन में बहुत से अनुभव होते हैं। कोई भी याद, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, अगर बचपन में कोई घटना हुई है, उसकी एक गहरी याद की एक छाप, एक प्रिंट व्यक्ति के स्वभाव पे पड़ जाता है। उदाहरण यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। तुमने कभी टाइपराइटर को देखा है? एक कोरे कागज़ पे स्याही से लिख दिया जाता है, शब्दों को लिख दिया जाता है। जैसे हम आधार कार्ड को प्रिंट करवा लेते हैं, तो हमारे जीवन के अनुभव
बचपन से लेकर अब तक वो हमारे स्वभाव पे एक प्रिंट छोड़ देते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति उसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं कंडीशनिंग। और ये हमारे स्वभाव पे जो प्रिंट है, बहुत से प्रिंट मिलकर हमारी क्रियाएं, प्रतिक्रियाओं को, हमारे बिहेवियर को और हम इस जीवन को कैसे देखते हैं उसको आकार देते हैं। ये बात इसलिए रख रहा हूँ ताकि कोई भी व्यक्ति को मुश्किल ना आए आगे जब बात बहुत गहराई में रखी जाएगी। तो एक सवाल से शुरू करते हैं कि ये जो सेक्स है ये इतनी बड़ी मुसीबत क्यों बन गई, या ब्रह्मचर्य की कसम खाने तक की नौबत कैसे आती है। सेक्स की ओर इतना आकर्षण क्यों है, और ये आकर्षण हमारी इच्छाओं के बारे में क्या प्रकट करता है। इस समय तुम्हें बहुत ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ेगा इन बातों को जांचने के लिए। ये बात सिर्फ सुनने की नहीं है, ये अपने भीतर जांचने की है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आज तक की बहुत सी वीडियोस में मैंने ये कहा कि टेक्निक ध्यान नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी टेक्निक दोहराई नहीं की है। टेक्निक जब मैं बहुत छोटा था मैं ये सब कर रहा था, और कृष्णमूर्ति ने भी बहुत सी टेक्निक को दोहराया है पहले। हमारे जो ध्यान की बुनियाद है वो ये है कि 5 या 10 मिनट बैठ गए, या कुछ लोग कहते हैं कि वो 1 या 2 घंटा कर लेते हैं, उससे ज़्यादा। ये हमारे ध्यान की परिभाषा है। 20 या 25 मिनट तो हमने शांति को खोजने की तलाश की, या किसी ने ईश्वर को जानने का प्रयास किया। बाकी का जीवन, बाकी का जो समय है उसमें फिर वो चोरी करे या फिर किसी के साथ कुछ ऐसा दुष्कर्म कर दे जैसा कोलकाता में उस लेडी डॉक्टर के साथ हुआ। मेरा एक दोस्त है, वो एक कंपनी में काम करता है। वो कंपनी जहर बेचती है, पेस्टिसाइड बनाती है। कई बार जब वो मुझसे मिलता है वो ईश्वर की बातें करता है। एक बार मैंने उसे टोका कि तुम गुरुद्वारे जाते हो और काम करते हो, क्या तुमने कभी विचार किया कि ये जो काम है, ये जो जहर बेचने का काम है, इससे कैंसर तक पैदा होता है, क्योंकि फसलों में वही जाता है। और तुम्हें हैरानी होगी कि इस कंपनी में क्या चल रहा है। उसने मुझे बताया कि मेरी जो कंपनी है उसके जो सेल्समैन हैं वो 50 से ऊपर की उम्र के भी हैं, कि अगर वो लोग महीने का टारगेट अचीव करते हैं तो कंपनी उनके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। उसमें जिन लोगों ने टारगेट अचीव कर लिया है उनको लड़कियां सप्लाई की जाती हैं सेक्स करने के लिए, क्योंकि उस कंपनी को चलाने वाले बखूबी जानते हैं कि इंसानों की सेक्स एक बहुत बड़ी कमजोरी है। तो मैंने उसे कहा कि तुम्हारे मुंह से ये ईश्वर की बातें कुछ ज़्यादा जचती नहीं है। तो सवाल ये है कि इतना ज़्यादा आकर्षण क्यों सेक्स की ओर, कि उसके लिए जहर भी बेच देंगे, अपने आप को भी बेच देंगे, और फिर बातें करेंगे ईश्वर। ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि हमारे अध्यात्म या ध्यान की बुनियाद है कि कोई टेक्निक 5 या 10 मिनट। तो जो हमारा बाकी का जीवन है, ये जो बाकी की दिशाएं हैं, डायरेक्शंस हैं, उनमें कुछ ज़्यादा अर्थ नहीं है। बाकी के समय हम बहुत से कन्फ्यूजन में जीते हैं, बीते हुए कल की चिंता में जीते हैं, आने वाले कल की चिंता में जीते हैं, रिश्तों में झगड़े हो जाते हैं। जीवन की किसी और दिशा में कोई भी सुकून जैसा कुछ नहीं है। बहुत सा दुख है, परेशानियां हैं, अकेलापन है, क्योंकि हमारी अध्यात्म या ध्यान की बुनियाद क्या है कि कोई टेक्निक। तो ये जो 20 या 25 मिनट के ध्यान के अलावा बाहर का जो जीवन है, इसमें तो किसी को भी आनंद जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने जो चारों ओर समाज का निर्माण किया है वो है ही ऐसा। तो ये जो पूरा जीवन है, इसमें जो संघर्ष है, दुख है, परेशानियां हैं, कन्फ्यूजन है, अगर तुम किसी व्यक्ति से उसके बारे में ज़रा सा पूछ लो तो वो रोने लग जाएगा, इतना उसने दबाया हुआ है। तो इन सारी यादों के, एक्सपीरियंसेस के
प्रिंट जो है, वो गहरी छाप जो है, वो स्वभाव पे पड़ती है। अब बात आती है कि ऐसे जीवन से भागा कैसे जाए। तो कुछ लोग तो अपने आप को ही ख़त्म कर लेते हैं, ज़्यादातर सेक्स की ओर जाते हैं या फिर मास्टरबेशन। लेकिन जब कोई समाज में खड़े होकर ये बोलता है कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है, ब्रह्मचर्य का नाश मृत्यु है, लगता है कितना ज़्यादा पवित्र व्यक्ति है कि देखो क्या बात बोल रहा है। क्योंकि समाज इस दुनिया में पहले ही ये बात फिक्स हो चुकी है कि सेक्स एक पाप है, और ब्रह्मचर्य का भाषण भी वही व्यक्ति दे रहा है जो खुद 3 या 4 बच्चे पैदा कर चुका है, या जिसने ब्रह्मचर्य को इतनी गहराई से नहीं जाना। मान लो ये ऐसी बात है कि किसी किताब में 10 चैप्टर है, उसमें से किसी एक चैप्टर को फेवरेट मान लिया और उसे ग्लोरीफाई कर दिया। तो जब एक व्यक्ति के जीवन में उसके स्वभाव पे इतने ज़्यादा प्रिंट है, वो दुखी हो चुका है, तो उसे इस दुख को तो रिलीज़ करना ही है। तो सेक्स का जो अनुभव है, ऑर्गेज़म, उन कुछ क्षणों में एक घटना होती है बहुत थोड़े से समय के लिए। उस एक क्षण में थोड़े समय के लिए ये सारी कंडीशनिंग व्यक्ति भूल जाता है, और वहाँ पे जो मुक्त होने का भ्रम पैदा होता है। जैसे कृष्णमूर्ति 90 साल की उम्र तक ये बात करते रहे कि मुक्त हो जाना क्या है, लेकिन सेक्स या संभोग के उन पलों में ऑब्जर्वर मिट जाता है। उन क्षणों में उनमें ये थोड़ी कोई विचार करता है कि कल की चिंता करता है या आने वाले कल की क्या चिंता है। उस समय तो जो हो रहा है उस पे वो सवाल नहीं उठाता। ध्यान रहे, इसे कुछ लोग भ्रम मान लेते हैं मुक्त हो जाने का। तो इस समाज में एक और विचार भी एग्जिस्ट करता है कि संभोग से निर्वाण या समाधि। हमें लगता है कि ये जो विचार है ये बहुत नया विचार है, ये गौतम बुद्ध के समय का विचार है, लेकिन ये सेक्स का अनुभव भी एक प्रिंट बन जाता है, स्वभाव के ऊपर छाप छोड़ देता है। अब थोड़े समय के लिए उसके स्वभाव पे इतना गहरा प्रभाव सेक्स डालता है, तो जब भी उसके जीवन में कोई भी परेशानी आएगी, वो निराश परेशान हो जाएगा। तो जो एकमात्र स्रोत है उसके पास मुक्त हो जाने का, वो क्या है? वो है सेक्स। जबकि सेक्स इतनी ज़्यादा साधारण प्रक्रिया है, जैसे हम पलकों को झपकाते हैं उतनी ही साधारण प्रक्रिया है। क्योंकि इस दुनिया में सेक्स हो रहा है, जानवर भी सेक्स करते हैं, और विज्ञान ये कहता है कि पेड़ पौधे फूल भी सेक्स करते हैं, लेकिन अपने हिसाब से। लेकिन हम जो इंसान हैं, हमने सेक्स को इतना ज़्यादा दूषित क्यों कर दिया है? ये पूरे समाज के ऊपर सवाल है। और ध्यान में रहे, हम और समाज एक ही बात है। जैसे सड़क के ऊपर बहुत सी ट्रैफिक हो और उसमें बैठा कोई व्यक्ति ये चिल्ला रहा हो कि कितनी ट्रैफिक है आज, लेकिन उसे पता ही नहीं अगर 50 गाड़ियों की ट्रैफिक है, उनमें से एक गाड़ी उसकी है। तो जब भी थोड़ी सी भी परेशानी व्यक्ति के जीवन में आएगी, तो गहरा से गहरा अनुभव जो मुक्ति का उसे एहसास है, जो व्यक्ति को होता है, वो एकमात्र सेक्स के द्वारा होता है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, ऐसी ही मुक्ति हमारे बाकी के जीवन में क्यों नहीं है? क्योंकि हम पूरे जीवन को ध्यान में काउंट ही नहीं करते, क्योंकि हम ध्यान को एक टेक्निक तक सीमित कर देते हैं। इस धरती पे कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको इंसानों ने दूषित न किया हो? फिर सेक्स कैसे बच सकता है? तुम सबको हैरानी होगी ये बात सुनकर, जो कोलकाता में हुआ। कुछ लोगों ने ऐसा ही कुछ एक बकरी के साथ किया। अब सेक्स भी मैकेनिकल हो सकता है, क्योंकि जैसे हम जीवन एक रोबोट की तरह, मशीन की तरह जीते हैं, लकीर के फ़कीर,
जैसे सेक्स एक बहुत ही साधारण बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, हमारे शरीर की एक मांग है। सेक्स में सुख मिलता है, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। हालांकि बहुत से तथाकथित आध्यात्मिक लोग इस बात को नकार देते हैं। ये पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा पैदा कैसे हो चुकी है? एक व्यक्ति को पता है कि महंगाई है, इतना तो वो समझदार है कि, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन कैसे? बच्चे पैदा हो जाना तो बाय प्रोडक्ट है। सीधी और स्पष्ट बात यह है कि उसमें सुख का अनुभव होता है, जबकि सेक्स एक साधारण प्रक्रिया है। लेकिन उस साधारण प्रक्रिया को इतना ज़्यादा दूषित कर दिया, किस लिए? कि हम ये जो जीवन व्यतीत करते हैं, कन्फ्यूजन है, संघर्ष है, हमने हमेशा ही उसे भागने की कोशिश की। क्योंकि बुनियाद क्या है कि ध्यान 5 या 10 मिनट का खेल है, बाकी का जीवन से हमें कोई मतलब नहीं। उसे जानने का प्रयास नहीं किया कि ये पूरे जीवन की जो धारा बहती है, ये पूरा जीवन, ये धारा अपने आप में ध्यान है। लेकिन हमने इसे सीमित कर दिया है किसी टेक्निक तक। अपने जीवन को जानते नहीं हैं, हमने हमेशा ही उससे भागना चाहा। हम अकेलेपन से भागने लगते हैं, कभी क्रोध आ जाए तो अपने आप को हिप्नोसिस में डालने लगते हैं, या कोई फिल्म देखने लगते हैं, या तथाकथित ध्यान करने लग जाते हैं। हम इस जीवन से भाग ही रहे हैं। तो जब व्यक्ति बाकी के जीवन को जान ही नहीं पाया, उससे वो भागना चाहता है, तो बहुत गहराई में उसके पास इसे भुला देने का एकमात्र विकल्प क्या बचता है? तो जब व्यक्ति अपने आप को जान ही नहीं पाया, उसने खोजने की कोशिश ही नहीं की, उसने स्वयं की खोज ही नहीं की, क्योंकि ये जीवन की सारी परेशानियां हम स्वयं को जानते नहीं हैं, उसी से जुड़ी हैं। तो अगर स्वयं को कोई जानता नहीं है, सभी ने जीवन से हमेशा भागने की कोशिश की, तो ये इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है इस धरती पे, तो ये जो सभी लोग हैं जिन्होंने जानने का प्रयास नहीं किया, तो फिर ये धरती पे क्या करेंगे? तो ये जो हमारे सामने समाज है, ये जो हो रहा है, फिर वही है जो हो रहा है। तो फिर ज़्यादातर लोग सेक्स एक केंद्र के द्वारा ही अपना जीवन जिएंगे। सब कुछ सेक्स के अराउंड ही होगा। जैसे मैंने वो कंपनी की उदाहरण दी, जीना मरना सब सेक्स के लिए होगा, सुख को अनुभव करने के लिए। अब गहराई में जाकर नहीं देखा, सभी को लगा कि सेक्स पाप है। तो अगर एक व्यक्ति खड़ा होकर ये बोलता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्योंकि सेक्स की जो नॉर्मल प्रक्रिया है, जो बहुत प्राकृतिक है, वो पहले ही दूषित कर दी गई है, पाप घोषित कर दिया गया है, तो लगेगा कि व्यक्ति कितनी ज़्यादा महान बात कर रहा है। लेकिन ये दृष्टि बहुत ऊपर ऊपर की है। एक किस्सा है, एक मॉन्क कृष्णमूर्ति को मिलने गए थे। 15 या 16 साल की उम्र में उन्होंने ब्रह्मचर्य की कसम खा ली थी। अब कसम खा लेने से कितना बड़ा बोध हो जाता है। कसम खा लेना गहराई में जाना नहीं है। तो क्या हुआ, 40 साल के बाद उसने वो कसम तोड़ी और एक स्त्री से शादी कर ली। कसम खा लेना, लकीर के फ़कीर हो जाना, इस बात का सबूत है कि सेक्स उस व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो स्वयं को जानता नहीं है। क्योंकि हमारे समाज का कल्चर ऐसा है, ये दुनिया ऐसी है। जब उसने कसम को तोड़ा तो उसका जीवन इतना ज़्यादा बदतर हो गया, क्योंकि समाज कहाँ स्वीकार करता है। क्योंकि पहले ही धारणा इतनी पक्की हो चुकी है कि सेक्स पाप है। सिर्फ कसम खा लेने से दमन ही हो सकता है,
सप्रेशन ही हो सकता है। ऐसी कस्में टूट जाया करती हैं। जैसे एक बहुत पहले मैंने आप लोगों से बात की थी कि फिर एक एफर्टलेस ब्रह्मचर्य आता है। यह कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जीवन में एक व्यवस्था आ जाना, कि सेक्स की अपनी एक जगह हो, पैसों की अपनी एक जगह हो। लेकिन ये बात इतनी सरल नहीं है। उसके लिए स्वयं को जानने का प्रयास करना पड़ता है। और मुझे 1 साल हो चुका है कृष्णमूर्ति पे बोलते हुए। ये पूरे 1 साल में सिर्फ स्वयं को जानने की ही बात की गई है। लेकिन थोड़ा सा और गहराई से देखते हैं संभोग के विषय में। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि संभोग से सुख मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि सत्य को खोजने वाला व्यक्ति नपुंसक हो जाता है, या बुद्ध नपुंसक हो गए थे, या कृष्णमूर्ति नपुंसक हो गए थे, या और कोई व्यक्ति नपुंसक हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि सेक्स से हमें सुख मिलता है, लेकिन क्या सुख और प्रेम ये दोनों एक ही बात है, या हमने प्रेम को मिक्स कर दिया है सुख के साथ। जैसे मैंने कहा था कि स्वभाव पे जो प्रिंट चढ़ता है, जैसे हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो उस पहली बार मिलने की जो याद है वो स्वभाव पे प्रिंट चढ़ जाता है, एक लेयर चढ़ जाती है। अब ये जो प्रिंट है, क्या हमारा उस व्यक्ति को देखना जब दोबारा मिलेंगे, क्या वो इस देखने को बदल नहीं रहा होगा? यहाँ पे बात ये नहीं की जा रही कि हमें इसे बदलना है। बात यह है कि हम इसे देख पा रहे हैं, ऐसा हो रहा है या नहीं। लेकिन जिस समय व्यक्ति सेक्स से भी ऊब जाएगा, क्योंकि सेक्स भी मैकेनिकल बन जाता है, तो अगर सामने वाले व्यक्ति से सेक्स नहीं मिल पा रहा, तो फिर उस व्यक्ति की क्या अहमियत होगी हमारी ज़िंदगी में? क्योंकि चेतना पे बहुत गहरा प्रिंट है कि वो जो सामने व्यक्ति है उससे मुझे सुख मिलता है। क्या हो कि वो सुख मिलना बंद हो जाए? अगर एक व्यक्ति ने सुख को प्रेम मान लिया है, तो जो रिश्ता था दो लोगों में वो सिर्फ सुख तक सीमित था। हमने खोजा नहीं है सत्य को, तो हम उस व्यक्ति से एक और गहरे रूप से जुड़ ही नहीं पाते। तो बात सिर्फ स्वार्थ तक रह जाती है, क्योंकि हम प्रेम को नहीं जानते। अब सेक्स मुक्ति कैसे नहीं हो सकती? यह सुख प्रेम क्यों नहीं हो सकता? क्या आप लोग ये देखने का प्रयास करेंगे? लेकिन अगर सेक्स तक ही सीमित है, तो चेतना पे प्रिंट क्या आया कि वो व्यक्ति मेरी सेक्स की कमी को पूरा करता है। क्या ये प्रेम है? या जब उस व्यक्ति के बारे में सोचा जाएगा, तो क्या ये प्रेम है, या सिर्फ उस सुख को एक बार फिर से अनुभव करने के लिए एक इच्छा है? तो फिर ये प्रेम कैसे हो सकता है? अगर वो रिश्ता सिर्फ सेक्स तक ही सीमित है, तो क्या उस व्यक्ति से हमारा प्रेम का कोई संबंध है, या सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति हमारे लिए सिर्फ सेक्स की कमी को पूरा करने का एक साधन है? क्या पति पत्नी, दो दोस्त, दो व्यक्ति, इस जीवन में रिश्तों की गहराई इतनी ज़्यादा हो सकती है कि वो सिर्फ सुख तक सीमित ना रह जाए, लेकिन बिना स्वयं को जाने, सेल्फ रियलाइजेशन के बिना सेल्फ रियलाइजेशन के प्रेम क्या है, इसका एहसास कैसे हो सकता है? क्योंकि स्वयं को जानना, अपने भीतर क्या है उसको होश पूर्वक ईमानदारी से देखना है। क्योंकि स्वयं को जानना बहुत ईमानदारी से अपने आप को
सत्य जैसा है उसे वैसा ही देख पाना। क्या ये जो सुख है, क्या ये जो संभोग का सुख है, जो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, क्या वो जो याद है वो मेमोरी में सेव नहीं हो जाती? फिर जो विचार है उसको हवा देता है। तो क्या जब वो विचार आएगा कि कल संभोग किया था, क्या वो विचार उस प्रिंट से नहीं आता? वो जो कल बीत चुका है वो वहाँ से नहीं आता? तो फिर से एक इच्छा पैदा हुई। क्या तुम देख पा रहे हो कि ये जो सुख का स्वभाव है, सुख के पीछे भागना, क्या ये जो भागना है ये अपने आप में एक बेचैनी नहीं है? तो क्या ये बेचैनी प्रेम है? क्या सुख और प्रेम ये दोनों एक है? क्या इन्हें मिक्स किया जा सकता है? प्रेम यानी ध्यान, शांति, या सिर्फ सुख के पीछे भागते रहना, अडिक्ट हो जाना, या ये प्रेम है? इसकी एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे एक व्यक्ति बहुत खूबसूरत जगह को देखता है, वो देख रहा है कि कितनी खूबसूरत जगह है, वो खूबसूरती को निहार रहा है, ये अभी के इस क्षण में हो रहा है। लेकिन विचार फिर बीच में आता है कि कितना खूबसूरत अनुभव था, मुझे ये फिर से दोहराना है। इस डिज़ायर का जन्म कैसे हुआ? क्या तुम इसे देख पा रहे हो? ये फिर से उसे अनुभव करने की जो क्रेविंग्स है, ये जो बेचैनी है, क्या ये मुक्ति है? यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि सुख अनुभव नहीं करने चाहिए। जैसे एक बच्चा सामने आता, अगर वो हंसने लगता है, वो भी एक तरह का सुख है। सामने एक स्त्री है जो दिखने में बहुत खूबसूरत है, ये देख पाना कि वो खूबसूरत है, ये भी एक तरह का सुख है। लेकिन ये नहीं कहा जा रहा कि ये सही है या गलत, लेकिन सिर्फ ये देखना इच्छा में कैसे बदल रहा है। जब इस देखने में विचार आता है, वो कहता है मुझे इस अनुभव को फिर से दोहराना है। क्या हम देख पा रहे हैं कि सुख के पीछे भागने का ये जो स्वभाव है, ये क्या है, ये कैसे हो रहा है हमारे अंदर? तो जिस समय व्यक्ति ये जान लेता है कि सुख प्रेम नहीं है, तो जब व्यक्ति डिज़ायर के स्वभाव को जान लेता है, तो वो जीवन से भागने का प्रयास नहीं करता। तो सेक्स और पैसे की अपनी एक जगह है जीवन में, फिर वो एक बहुत बड़ी मुसीबत नहीं। फिर ऐसे व्यक्ति के लिए कसम खाना बेकार बात हो जाती है। फिर वो देख पाता है कि सुखों के पीछे भागने की जो उसकी इच्छा है, वो इच्छा क्या है, कैसे पैदा हो रही है। तो फिर सेक्स एक बहुत ही सरल स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये कितनी अनोखी बात है कि एक व्यक्ति से इतना गहरा संबंध बनाया जा सकता है। हमने कभी ये खोजा नहीं, इतना गहरा संबंध बनाया जा सकता है जिसमें सुख को भी ट्रांसेंड किया जा सकता है। सुख से भी परे एक रिश्ता बनाया जा सकता है। जो संबंध, जो रिश्ता सुख से कहीं ज़्यादा परे है। फिर कितने ज़्यादा सम्मान की बात है ये। तो फिर सेक्स के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब सारी मुश्किलों से भागा ना जाए, उनको जानने का प्रयास किया जाए, होशपूर्वक देखने का प्रयास किया जाए, फिर सही जगह जो सेक्स की या पैसों की या किसी भी और चीज़ की जहाँ पे होनी चाहिए एक व्यवस्था, जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं ऑर्डर, जीवन में एक ऑर्डर होना चाहिए। वो ऑर्डर आता है अपने आप को गहराई से जानने, सेल्फ रियलाइजेशन से, स्वयं को जानने के प्रयास से।
तो बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। अगर कोई सवाल हुआ तो उसे लिख देना, तो फिर तय हो जाएगा कि इस विषय पे और बात करनी है या नहीं।